हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। चलिए, आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। वो ब्लड ग्रुप जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं। पार्ट वन में हमने आप लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ाया था, पूरा उसके प्रक्रिया के बारे में, कितने पार्ट होते हैं। और ब्लड के दूसरे पार्ट में उसके पार्ट के बारे में अच्छे से बताए थे। तीसरे भाग में ग्रुप के बारे में बताए थे। ये ब्लड का चौथा पार्ट है, जिसमें से अभी आगे और भी पार्ट बनेंगे। अभी ब्लड के बारे में अभी और भी वीडियो बनाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ाएंगे, और फिर ब्लड कैसे हमारे शरीर में जाता है, कैसे आता है, वो भी बताएंगे। तो आज आप लोगों को बताएंगे हम कि माता पिता से बच्चों में रुधिर वर्ग कैसे जाता है, कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में जाएगा, वो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, इसके बारे में। देखिए, बस इसके सिंपल पांच पांच प्रकार ये जाते कैसे हैं। पहला है, अगर एक किसी एक का ए हो और किसी एक का बी हो। मान लेते हैं अगर पिता का ए है और माता का बी, तो अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों की शादी करवा दिया जाए, तब इनके बच्चे जो होंगे, तो इनके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो आल ग्रुप होगा। आल ग्रुप का मतलब ओ भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा। ये चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं अगर किसी एक का ए है, किसी एक का बी है तो। दूसरा, अगर एक का ए बी और एक का अदर, अदर में चाहे ओ हो, ए हो या बी हो, तब कौन सा संभावित उत्तेजक होगा, तो ओ को छोड़कर सभी ग्रुप होंगे। यानी अगर एक का ए बी है और किसी एक का ए है, तो ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। अगर बी है तभी भी ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी होगा तो वह ओ के साथ कभी भी नहीं आता है। तीसरा है ओ एंड अदर। अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है और एक का अदर ब्लड ग्रुप, अदर में जैसे ए हो या बी हो या ए बी हो, तब ओ भी आएगा और अदर भी आएगा। यानी वो तो आएगा ही, और जो होगा, अगर ए होगा तो ए आएगा, बी होगा तो बी आएगा, ए बी होगा तो ए बी आएगा। ठीक है। चौथा है ओ एंड ए बी। अगर एक का ओ है, एक का ए बी है, तब ये साथ नहीं हो सकता। लिखा गया है साथ नहीं हो सकता का मतलब ओ और ए बी अगर होगा तो ये ओ वाला ब्लड ग्रुप ये नहीं आ सकता है। जब आएगा तो ए बी आएगा या ए आएगा या बी आएगा, ये आ सकते हैं, लेकिन ओ नहीं आ सकता है। पांचवा है, अगर सेम एंड सेम है, सेम एंड सेम, जैसे अगर ए है, इसका भी ए, तो ओ आएगा और सेम आएगा। यानी जो सेम रहेगा, एक सेम वाला आएगा और एक अलग से ओ आ जाएगा। अगर बी भी है, ठीक है, तो एक बी आएगा सेम वाला, एक ओ आ जाएगा। ए बी है, ए बी है, तब क्या होगा, सेम सेम है, तो क्या इसमें भी सेम सेम वाला और ओ वाला फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? अभी यही बताए कि अगर ओ और ए बी होगा तो ओ नहीं आ सकता है। तो इसमें कौन कौन आएगा, बी ए बी, ये सेम सेम आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा, ये ओ नहीं आ सकता है। ठीक है। तो ये इतने पांच ही प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे कौन कौन से ब्लड ग्रुप किसके किसके साथ संयोग करके कितना ब्लड ग्रुप बनाता है, कैसे बच्चों में जाता है, उसके बारे में। ब्लड ग्रुप संभावित होगा। देखिए, अगर ओ है, पहले ओ के साथ निकाल लेते हैं कि ओ किसके किसके साथ संयोग करेगा, तो क्या क्या आएगा। अगर ओ वाला ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए के साथ संयोग कर रहे, ठीक है, अगर मान लेते हैं माता का ए है, पिता का ओ है, तब उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग कौन आएगा, तो एक तो ओ आएगा, दूसरा ए आएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ओ बी वाले के साथ संयोग कर लिया तो भी ओ आएगा और बी आएगा, यानी ओ एंड सेम वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ओ है और ए बी है, तब इसके पहले बताए थे कि ए बी ओ के साथ नहीं आ सकता है, तो ए आएगा और बी आएगा, ए बी और ओ नहीं आएगा।
अगर O और O है तो दोनों हमारा सेम है, सेम एंड सेम में O आएगा। ये तो हो गया O के साथ, ये O इतने के संयोग करके तो ये ब्लड ग्रुप लाएगा। पांचवा नंबर, अगर A और A से क्रिया कर ली, ठीक है, दोनों का ब्लड ग्रुप A यानी सेम एंड सेम, तो क्या आएगा, एक तो सेम आएगा, दूसरा O लेकर के आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर A वाला B से क्रिया कर ली तब कौन कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ओ आएगा, और कौन आएगा, ए बी, यानी कि चार वो आएगा। और सातवां, ए वाला अगर ए बी से क्रिया कर ले तब, अब ए बी है तो इसमें ओ तो आएगा नहीं, तो ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। आठवां है, अगर बी वाला बी से क्रिया कर, बी वाला बी से, तब कौन आएगा, एक तो बी आएगा सेम एंड सेम और दूसरा ओ लेकर के आएगा। अगला है, अगर बी वाला ए बी से कर लिया तब भी ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। अब बच्चा कौन, ए बी। अब ए बी देख रहे हैं, ए बी बी से भी क्रिया कर चुका है, ए बी ए से भी क्रिया कर चुका है, ए बी ओ से भी क्रिया कर चुका है, बचा कौन है, सिर्फ ए बी। तो ए बी जब ए बी से क्रिया करेगा तो ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा। इसमें सेम सेम वाला फार्मूला लगेगा नहीं कि सेम आएगा और ओ आएगा अदर, लेकिन ओ इसमें आता नहीं है, इसमें केवल यही आता है। अच्छा, ये इतने ब्लड ग्रुप हो गए, माता पिता ये है और संभावित बच्चों में रुधिर वर्ग ये है। इतना तो समझ में आ गया। अभी कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आया तो कैसे आया, ये भी जानना जरूरी है। भाई अगर आया है तो कैसे आया है, हमें क्या पता, ये डायरेक्टली लिखा गया है, अभी क्या पता हमको कि कैसे आ गया। तो आप लोगों को हम पूरा बेसिक से लेकर के एकदम ऊंचाई तक लेकर के चलेंगे हम। एकदम ये नॉर्मल था, नॉर्मली तरीके से बताए थे कि ऐसे आएगा। अब चलिए हम और भी थोड़ी गहराई में लेकर के चलते हैं आप लोगों को कि कैसे ये पता चलता है कि ये किस प्रकार से ये संभावित होता है। ये जरूरी है कि क्या ए आएगा, बी आएगा, वो आएगा या बी आएगा, क्या अदर नहीं आ सकता, या इसमें एक ए है तो ओ और ए ही आएगा, बी क्यों नहीं आएगा। इसका भी रीजन जानना जरूरी है कि अगर ये आएगा तो क्यों आएगा, और इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसके भी बारे में बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हम आपके एक एक मिनट का ख्याल रखते हैं, तो आप लोग भी अपने एक एक मिनट का जाया मत कीजिए, एकदम सरसरी निगाह से देखते रहिए और एकदम दिमाग लगा के पढ़ते रहिए। अगर दिमाग में ना घुस जाए ब्लड ग्रुप तो कहिएगा, हम चैनल बंद कर देंगे अगर ब्लड ग्रुप दिमाग में नहीं घुसा तो। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं कि ये पता कैसे चलता है कि बच्चों में ये जाएगा कैसे, ये संभव कैसे होता है कि बच्चों में कौन सा हृदय वर्ग जाए। ठीक है, तो देखिए ये संभव इससे होता है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप की एक एक ब्लड ग्रुप के दो दो जीने होते हैं। ठीक है, अब जीन्स होते हैं। अब मेंडल के अनुसार समझाएंगे आप लोगों को कि मेंडल का जो जीनी अनुपात है, जैसे मेंडल का हम लोग निकालते थे वैसे, जैसे मेंडल का क्रॉस करवाते थे सेम उसी प्रकार से आपको एकदम सिंपली भाषा में क्रॉस करवा के बताएंगे कैसे ये संभव होता है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप अगर ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जीन कौन कौन होगा, एक होता है I0, ठीक है, और दूसरा होगा IA, ठीक है, ये इसका जीन होता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका होगा I0, ठीक है, और IB, ये इसके जीन होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका भी जीन होगा I0, I0, IA, IB, ये ब्लड ग्रुप होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका जीन एक ही होता है, सिर्फ I0। ये कितने जीन्स होते हैं। अब इन्हीं जीनों की सहायता से ये पता चलता है कि कैसे माता पिता से बच्चों में रुधिर वर्ग कौन सा होगा। ये इन जीन से हम पता लगाते हैं, यही जीन से ही बताते हैं कि बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। निर्धारण यही करते हैं, ना कि ये तो डायरेक्टली बता दिए हैं। अब लेकिन निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण जीन्स करते हैं कि माता पिता का जो जो ब्लड ग्रुप है तो उस ब्लड ग्रुप के मिलने से कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में जाएगा, वो निर्धारण ये जीन्स करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, अब चलिए इसके भी बारे में बताते हैं एकदम मेंडल के अनुसार, एकदम सिंपल भाषा में। ब्लड ग्रुप का जीन्स क्या क्या था, I0, I0 और IA, IA। बी का था I0, I0, IB, IB। AB का था I0, I0, IA, IB।
ओ का था I0 और I0, बस यही है। ठीक, अब निर्धारण करते हैं। चलिए मान लेते हैं अगर माता का ब्लड ग्रुप ए, ये है मदर, और पिता का ब्लड ग्रुप बी, ये है फादर, तो बच्चों में जो संभावित उर्ध्व वर्ग होगा वो क्या क्या होगा। देखिए तो मदर का अब ए है तो इसका जीन्स है I0 और IA और पिता का है I0 IB, ये जीन्स है। तो मेंडल के अनुसार एकदम समझते हैं, जैसे मेंडल में क्रॉस करवाया जाता था वैसे एकदम सेम हम क्रॉस करवाते हैं। मान लेते हैं अगर माता का ब्लड ग्रुप का जीन्स I0 और पिता वाला भी I0 ही मिले, तब देखिए I0 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 इससे अगर ये कर लिए, ये क्रिया कर लिए, तो क्या प्राप्त होगा, I0 करेगा तो I0, ठीक है, ये मिला। अर्थात सभी जीन्स क्या मिले हैं, जीरो ही मिले हैं। जीरो का मतलब है O, ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा जीन्स में भी एक चीज जान लीजिए, मेंडल में भी बताया गया है कि प्रभावी और अप्रभावी जीन्स, तो इसमें ये सभी प्रभावी जीन्स, ये जितने हैं ये सभी प्रभावी जीन्स है, और ओ वाला जो होता है, ये जो जीरो वाला होता है, ये अप्रभावी जीन्स होता है। ये प्रभावी जीन्स नहीं होता है, ये अप्रभावी होता है। ठीक है, ये प्रभाव नहीं डाल पाता ए बी और ए बी पर। ठीक, जब कुछ नहीं होता तब ये होता है। ठीक है, ये प्रभाव नहीं डाल पाता, ये अप्रभावी जीन्स होता है। अब देखिए दूसरा, अगर मदर वाला, माँ वाला अगर I0 ही है और पिता का आ गया IB, पिता का IB आ गया, तब संकरण होगा तो क्या होगा, I0 IB, I0 IB, यही आएगा। अभी अभी बताए हैं कि जीरो वाला जो है वह अप्रभावी जींस होता है, तो प्रभावी जींस हमारा कौन है, बी। जब प्रभावी जींस बी है, बी ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी, ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब चलिए आगे, अगर माता का ए I पिता का बी IB, ठीक है, ये है। तब क्रिया किया तो IB, फिर IB, ये प्राप्त हो। देख रहे हैं जींस AB जींस AB प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर जींस दोनों AB प्राप्त हो रहे हैं तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, AB, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर अब ये देखिए माता का तो दोनों हो गया, I0 से भी हो गया IB से भी हो गया, जीरो वाला। अब ये IA वाला हो गया A से, बी वाला हो गया। अब इससे हम इसकी क्रिया करवाते हैं, IA अगर मदर का ए वाला है और फादर का I0 का जीन्स मिल गया, ये I0 का जीन्स मिल गया, तब क्या प्राप्त होगा, I0 IA, फिर यही प्राप्त होगा I0 IA। फिर वही बात आई कि जीरो वाला जो है ये अप्रभावी जीन्स, ए वाला जो है ये प्रभावी जीन्स है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप इसका ए आ गया। अब देखिए इसके पहले भी बताएं कि अगर एक का ए है और एक का बी है तो उसमें ऑल ग्रुप्स लिखा गया है, सबसे पहले ही बताए हैं ऑल ग्रुप्स। देखिए ऑल ग्रुप्स आया कि नहीं, एक का ए था एक का बी था, ठीक है, तो उसमें देखिए ब्लड ग्रुप ओ भी आया, बी भी आया है, ए भी आया है, ए भी आया, सभी ब्लड ग्रुप आ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसी प्रकार से संभावित होता है माता पिता से बच्चों में रुधिर वर्ग, इसी प्रकार से ये निर्धारित होता है कि बच्चे में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। ठीक है, एक और चलिए बताते हैं आप लोगों को, मान लेते हैं एक का AB है
और दूसरे का बी है, ठीक है, एक का ए बी है और दूसरे का बी है, तब क्या होगा, ए बी वाले का जीन्स I0 I0 IA IB ये जीन्स होगा, बी वाले का I0 I0 IB IB ये होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका जीरो वाले से क्रिया करवाते हैं। पहले देखते हैं, मान लीजिए ये I0 वाले जीन्स से मिल गया, ठीक है, तब इसकी जब क्रिया करवाएंगे तो सभी I0 ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। I0 प्राप्त हुआ अर्थात ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ओ ब्लड ग्रुप आ गया। अब चलिए अगर जीरो वाला बी से मिल गया, I0 IB IB, तब क्या होगा, I0 IB वही होगा I0 IB। तो ये हमारा प्रभावी जीन्स है और ये है प्रभावी जीन्स, ठीक है। अब ये प्रभावी जीन्स है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। अब चलिए अगर ये IAB वाला जीरो वाले से क्रिया कर लेगा, IAIB I0 I0, तब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये क्रिया किया तो IA I0 IB I0, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ये भी अप्रभावी ये भी अप्रभावी और यही दोनों प्रभावी, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए बी आएगा। अब ये अगर IAB वाला IB वाले से क्रिया कर लिया, ठीक है, IA IB और ये क्रिया कर लिया IB IB से, तब IA IB ये प्राप्त हुआ और ये हुआ IB IB ये प्राप्त हुआ। तो इसमें देख रहे हैं ये ए बी है तो ये ए बी भी हो सकता है, ये केवल बी है तो बी भी हो सकता है। इसमें देखिए कहीं पर भी ओ या सिंपल ए केवल ब्लड ग्रुप नहीं आया, सिंपल ए ब्लड ग्रुप नहीं आया। इसमें देखिए ए बी, ठीक है, ए आ सकता है और बी आ सकता है, इधर ए बी भी आ सकता है और बी आ सकता है। तो अगर एक का ए बी है एक का बी, तो उसमें ब्लड ग्रुप की संभावना ओ हो गई, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ठीक है। यानी उसमें भी सभी के सभी ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, सिर्फ ए बी के साथ ओ नहीं आता है, ठीक है। ये ए बी के साथ ओ नहीं आता है क्योंकि ये अप्रभावी जींस होते हैं। बाकी ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसी प्रकार से सभी ब्लड ग्रुप का जीन्स हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी ब्लड ग्रुप आप लोग निकाल लीजिए और इसे रट्टा लगा लीजिए। ये बोर्ड में आता है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आएगा कैसे, तो इसी प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। निकाल करके आप निशान सही लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसके आगे हम और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे कि रक्त संचरण कैसे होता है, कैसे रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, कोशिकाओं में, धमनियों में, शिराओं में कैसे बहता है, उसके भी बारे में बताएंगे पूरा डिटेल से एकदम। तो आप लोग बने रहिए बीएम हिस्ट्री फर्स्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय।